न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th स्टैंडर्ड का साइंस का थर्ड लेसन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का उसका पार्ट 3 सीखने जा रहे हैं। अब पहले और दूसरे पार्ट में हमने क्या रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, एम्पियर, वोल्टमीटर, ये सब देखा है। अब इससे पहले वाले पेज पे हमें सर्किट दिया था और उस सर्किट में बहुत सारे क्या थे, सिंबल्स थे। तो उन्हीं सिंबल के बारे में हम आज यहाँ पे सीखने वाले कि पिक्चर क्या होता है एक्चुअल और उसका सिंबल, क्योंकि हम पिक्चर तो निकाल नहीं सकते ना। अब सेल निकालना है तो सेल नहीं निकाल सकते, ओवरलैप हो रहे वायर, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंबल यूज किए जाते हैं। तो किसके लिए क्या सिंबल है ये आज से हम सीखेंगे और उसके आगे वाला पार्ट। तो देख लो ये पार्ट, ये पेज भी आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको पिक्चर दिया जाएगा, उसका सिंबल लिखो, उसको क्या कहते हैं वो लिखो, उसका यूज लिखो, ये सारा पूछा जा सकता है। तो देख लो क्या है ये। फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल ऐसे दिखता है एक्चुअल में, मगर वो इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें कैसे निकालते देख लो। एक स्ट्रेट लाइन, एक बड़ी वाली लाइन निकालनी है, उससे एक छोटी वाली लाइन निकालनी होगी और आगे लाइन, यानी कि एक जो लाइन से वो कंडक्टिंग वायर से होती है और ये जो बड़ा वाला पोर्शन छोटा वाला पोर्शन होता है हमारा टर्मिनल। जो बड़ा वाला पोर्शन होगा वो आपका प्लस पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जो छोटा वाला होगा वो निगेटिव टर्मिनल होगा। अब क्यों यूज होता है सेल? तो टू अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? सेल। अब सेकेंड है हमारा बैटरी। बैटरी यानी कि क्या होता है? नंबर ऑफ सेल। अगर हम एक से आगे एक से ज्यादा सेल लगाएंगे एक दूसरे को तो क्या होगा, उससे हम कहेंगे बैटरी। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है। तो सेम लाइन आएगी, यानी कि वायर आ गई, बड़ा वाला एंड, छोटा वाला एंड, छोटे वाले के वापिस आगे बड़ा वाला एंड, छोटा वाला एंड, वापिस बड़ा वाला एंड, छोटा वाला एंड, यहाँ पे निगेटिव और वायर। तो अगर देख लो एक बात ध्यान में रखनी होगी, अगर स्टार्ट आपने बड़े वाले से किया है तो वहां पर प्लस लाइन दिखना होगा और एंड आपका हमेशा छोटे वाले लाइन पे होगा, वहां पे माइनस। नहीं तो ऐसे कर दिया कि बच्चों ने पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और यहाँ से साइन ले गए, तो यहाँ पर देख लो पॉजिटिव से स्टार्ट हो गया, ए निगेटिव एक सेल हो गया, पॉजिटिव निगेटिव एक सेल हो गया, पॉजिटिव और उसका निगेटिव टर्मिनल का है, तो सेल पूरा नहीं हुआ है। तो देख लो पॉजिटिव से स्टार्ट हो जाने के बाद निगेटिव को खत्म होता है। अब ओपन टैप की और प्लग की। अब टैप की यानी कि जैसे कि हम प्रेस करेंगे इस रीजन को तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे पूरा हो जाएगा ऐसे। तो ये क्या कौन सी की है? ओपन, यानी कि यहाँ पर ये ऊपर है, जुड़ी हुई नहीं है, ये जुड़ी हुई है, यानी कि इससे करंट फ्लो होता है, इससे ओपन है यानी कि नहीं है। तो देख लो कैसे करेंगे। वायर निकालो, करली एक ब्रैकेट निकालो और वायर आगे लेके जाओ, ये हो गए ओपन टैप। वही क्लोज टैप, इसके यूज एक साथ दिखाता हूं। क्लोज टैप के बाद क्लोज टैप क्या है? वायर निकालो, ब्रैकेट निकालो, फिर वायर निकालो, मगर बीच में ऐसे डॉट निकालो। डॉट का मतलब होता है क्लोज। क्लोज टैप की और प्लग की। अब इन तीनों के बैटरी से हमारे यूज रह गए, वो देखते। बैटरी देख लो क्या है, सेल का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो बैटरी क्या करती है, एक दूसरे को जोड़ दिए जाते हैं तो लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस, इतना ही फर्क है। टू अप्लाई लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ओपन की to stop the flow of current flowing in the circuit by disconnecting two ends of the wire। अब आपके घर में भी बटन है, वो क्या कर रहे हैं? स्टॉप द फ्लो, स्टार्ट द फ्लो। अगर ओपन है तो स्टॉप करते हैं, ऑन ऑफ का बटन होता है ना, एक बार वो एक तरफ बंद होता है, दूसरी तरफ स्टार्ट होता है। तो ओपन की का काम है स्टॉप करना फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि हम जहां पर जब इलेक्ट्रिक सर्किट चालू है तो वह बार बार काटेंगे, वायर काट के तो इलेक्ट्रिक सर्किट स्टॉप नहीं करेंगे ना, गैप करना है तो क्या होता है, फिर क्या यूज करते हैं? ओपन टैप की टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बाय डिस्कनेक्टिंग टू एंड्स ऑफ द वायर। और उसके उल्टा क्लोज की, स्टॉप की जगह स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बाय डिस्कनेक्टिंग की जगह कनेक्टिंग। कनेक्ट कर रहा है तो स्टार्ट हो जाएगा, डिसकनेक्ट कर रहा है तो स्टॉप हो जाएगा। अब कनेक्टिंग वायर्स, जो हमारे घर में वायर्स होती है वो भी लगती है क्या नहीं इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, तो स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं।
टू कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। अब एमीटर, वोल्टमीटर, बल्ब, सेल, इनको जोड़ने का काम कौन करती है? कंडक्टिंग वायर ही करती है ना। अब आगे देख लो, क्रॉसिंग वायर है, लाइट बल्ब है, रेजिस्टेंस है वगैरह। तो क्रॉसिंग वायर से स्टार्ट करते हैं। क्रॉसिंग वायर क्या होती है? तो एक के ऊपर दूसरी वायर जाती है। तो ऐसा ही नहीं होता कि हमारे जो कंसील लाइन होती है उसमें ऐसे एक लाइन लगा दी, अब ऐसे उसके आगे दूसरी वायर लगी, मगर कोई तो वायर क्रॉस जाएगी ना एक के ऊपर एक, तो वो कैसे दिखाएंगे? तो देख लो, सिंबल क्या है? ये स्ट्रेट वायर है यानी कि नीचे वाली वायर, और जो ऐसे यहाँ पर हाफ सर्कल में है वो ऊपर वाली वायर है। जो हाफ सर्कल है वो यहाँ से जंप कर रही है, उसके ऊपर है, ऐसे दिखाती है। और उसका यूज क्या है? टू शो वायर्स विच क्रॉस बट नॉट कनेक्टेड। क्रॉस हो रही है एक दूसरे को मगर कनेक्टेड नहीं है। ये वायर अलग जा रही है और ये वायर उससे जंप होकर उस पे वो कनेक्टेड नहीं है। ये हो गए तो क्या होगा? ये वायर्स यहाँ पर कनेक्टेड है और ये जंप मार रही है तो वायर्स एक के ऊपर से जा रही है, वो कनेक्टेड नहीं। अब लाइट बल्ब, अगर ऐसे सिर्फ ग्रीन में निकाला और येलो में निकाला, अब आपको फिगर निकाला है ना, तो कैसे करोगे? व्हाइट कलर, येलो कलर कैसे दिखाओगे? तो देख लो, सिंबल है इसके लिए, ऐसे एम लेटर जैसे फिलामेंट सिर्फ निकालना होता है। अब सिर्फ फिलामेंट निकाला तो वो ग्लो नहीं हो रहा बल्ब, और आपने फिलामेंट निकाल दिया और उसके पास ऐसे लाइट निकाल दी, तो ये होता है हमारा ग्लो होने वाला बल्ब। तो देख लो, टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बल्ब किसके लिए यूज होता है? कि इस सर्किट में करंट है या नहीं ये चेक करने के लिए लाइट बल्ब होता है। हमारे जो टेस्टर होते हैं उसमें भी क्या होता है? देख लो, पीछे की तरफ एक बल्ब होता है, अगर वो जला तो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है, अगर वो नहीं जला तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। लाइटन, लाइट हो गया तो करंट इज फ्लोइंग, अनलाइटन तो करंट इज नॉट फ्लोइंग। अगर जला तो सर्किट में करंट है, नहीं जलता था तो सर्किट में करंट नहीं है। अब अगला पोर्शन, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऐसा होता है उसपे एक अलग अलग कलर्स की लाइंस होते हैं जिसके ऊपर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। अलग कलर, हर एक कलर को अलग वैल्यू होती है, वो आपको डीपली नॉलेज है 11th 12th स्टैंडर्ड में। अब यहाँ पर रख दो कि ये रेजिस्टेंस है, और आपने बहुत सारे चिप्स में भी देखा होगा ये रेजिस्टेंस वगैरह। तो रेजिस्टेंस को कैसे दिखाएंगे? देख लो, स्ट्रेट लाइन, और ऐसे हमें माउंटेन्स के जैसे निकालना है, वापस बीच में आना है और आगे वायर लेके जानी है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। इसके नीचे लिखता है आर। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, ये क्या काम करता है रेजिस्टेंस? कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, कितना करंट सर्किट में जाना चाहिए ये कंट्रोल करने का काम रेजिस्टेंस करता है, इसके इतना उसका महत्व है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल यानी कि हमें रेजिस्टेंस चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे? तो वहां पे होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, छोटा सा होता है, इसके दो एंड्स में वायर लगी हुई होती है, यहाँ पे दो एंड्स के बीच वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है, और ये है हमारी वेरिएबल चेंज यानी कि रेजिस्टेंस चेंज करने की क्लिप। अब आपको यहाँ राइट लेफ्ट ऐसे करने की यहाँ पर फैसिलिटी होती है, जिसकी वजह से करंट सॉरी रेजिस्टेंस जो होता है वो चेंज होता है। तो अब चेंज करने की चेंज क्यों करना है? तो देख लो, उससे पहले सिंबल देखते हैं। रेजिस्टेंस का क्या सिंबल है वही निकालो। रेजिस्टेंस का सिंबल निकाला, फिर इसके बीच एक एरो निकाल दे तो हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका यूज देख लो, टू चेंज द रेजिस्टेंस एज रिक्वायर्ड एंड देयरबाय कंट्रोल द रेंज। अगर इस वाले में हम एक जो रेजिस्टेंस होता है वही होता है और एक ही करंट का फ्लो होता है, मगर इसमें हम करंट भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम रेजिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल यानी कि चेंज कर सकते हैं ऐसा। अब एमीटर, एमीटर देख लो, एम्पियर से मिलता है, तो एम्पियर क्या होता है? करंट। तो एमीटर क्या करता है? मीटर यानी कि मेजर करना, एमीटर एम्पियर यानी कि करंट। मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, एमीटर का काम क्या है? करंट मेजर करना। और बहुत ही सिंपल है, वायर निकालो, सर्कल निकालो, वायर जाने दो, इसके बीच ए लिख दो, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ए है तो एमीटर।
और सेम टू सेम फिगर है मगर बीच में होगा V, तो उसे कहेंगे वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या करेगा, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट किसके लिए है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट। हैव यू गॉट ऑल दिस सिंबल्स? तो हम आगे का पढ़ते हैं, देख लो। आगे दिया है हमें ट्राई दिस। मटेरियल क्या क्या लेना है, कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर लेनी है, ग्लास रॉड लेना है, रबर लेना है। मेक कनेक्शन एज शोन इन द फिगर 3.6। यहाँ पर देख लो, एक की क्या है, क्लोज की है, यहाँ पर सेल है, आगे हमारे यहाँ पर एमीटर दिया है हुआ है, और ए और बी पॉइंट है। अब फर्स्ट कनेक्ट द कॉपर वायर ए एंड बी, यानी कि यहाँ पर हमें कॉपर वायर लगानी है। ओके, आगे क्या कर रहा है, देन इन प्लेस ऑफ कॉपर वायर कनेक्ट एल्यूमिनियम वायर, इसकी जगह एल्यूमिनियम वायर लगाने है। उसके बाद ग्लास रॉड रखना है इन दोनों के बीच, और उसके बाद रबर लगाना है। ओके, फर्स्ट वन है हमारा कॉपर, सेकेंड वन एल्यूमिनियम, थर्ड वन ग्लास रॉड और फोर्थ वन रबर। एड एक्सेट्रा वन एट अ टाइम, मगर एक एक करके। पहले कॉपर को लगाओ, क्या होता है उसको निकालो, एल्यूमिनियम वायर को लगाओ, उसको निकालो, उसके बाद ग्लास रॉड रखो, ग्लास रॉड को निकालो, रबर रख दो। मेजर द करंट ईच टाइम, कंपेयर द वैल्यूज ऑफ करंट इन डिफरेंट केसेस। तो देख लो, रबर और ग्लास रॉड में से करंट फ्लो होगा ही नहीं, यहाँ पर एमीटर दिखाएगा क्या, नहीं। वही कॉपर एल्यूमिनियम वायर जो होती है, उन वो क्या होती है, उनसे करंट इजीली पास होता है, तो वहां पर यहाँ पर एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। अब और एक काम कर सकते हैं, देख लो, यहाँ पर अगर हमने बल्ब लगा दिया, तो जब हम कॉपर वायर नहीं तो एल्यूमिनियम वायर लगा देंगे तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। मगर वहीं पे हमने अगर ग्लास रॉड और रबर लगा दिया तो ग्लो नहीं होगा। तो इसका यूज क्या है, ये क्यों बताया, तो इनके ऊपर होता है डिपेंड इंसुलेटर और कंडक्टर। अब इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होते हैं, देख लो डेफिनेशन आगे। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, we have learned about the resistance to an electric current. We can divide substance into conductors and insulator. तो रेजिस्टेंस के हिसाब से हम मटेरियल्स को दो विभाग में डिवाइड करते हैं, जो कि होते हैं कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी कि बैड कंडक्टर्स, जो कंडक्ट नहीं करते। क्या कंडक्ट नहीं करते, तो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करते, यानी कि उनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। जिनसे नहीं होगा उसे कहेंगे हम इंसुलेटर। जो अच्छे तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उन्हें बोलेंगे गुड कंडक्टर्स, और नहीं तो कंडक्टर्स। तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज अ कंडक्टर, दोज सब्सटेंस व्हिच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस तो कम है, आर कॉल्ड एज कंडक्टर। दो सब्सटेंस जिनको रेजिस्टेंस बहुत ही कम है उनको कहेंगे हम कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स के बारे में देख लो, मैंने क्या कहा था पिछली बार कि रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो आई बढ़ जाएगा। ओम्स लॉ के वक्त V इज इक्वल टू आई के वक्त क्या बताया था, अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। सो करंट कैन फ्लो इजीली थ्रू सच अ मटेरियल्स, कंडक्टर से इजीली फ्लो होता है। अब उसके उल्टा बराबर इंसुलेटर में होता है। दो सब्सटेंस व्हिच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई होता है, इसके वजह से इनमें से करंट बहुत ही कम नहीं तो ना के बराबर फ्लो होता है। तो डेफिनेशन ऑफ इंसुलेटर क्या लिखोगे, those substances which have extremely high resistance and through which current cannot flow are called as insulator. insulator से current flow नहीं होता। अब आगे देख लो, why are some materials conductor, why are not insulator। अब कुछ कंडक्ट इंसुलेटर क्यों है, कुछ कंडक्टर्स क्यों है, रेजिस्टेंस की वजह से, और दूसरा फ्री मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब देख लो, मेक अ लिस्ट ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर। तो एक एग्जांपल देता हूं, देख लो, कॉपर वायर इज अ कंडक्टर एंड वुड इज अ इंसुलेटर, प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर। इनसे वुड से प्लास्टिक से करंट फ्लो नहीं होता। कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, गोल्ड, ये सारे मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है हमारे लिए। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला उसका क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन वगैरह, ऑब्जर्वेशन चार्ट भरना है तो सब आपको लैब में करना होगा, उसके मैं एग्जांपल्स नहीं दे सकता। तो क्या है देख लो, एक सिर्फ एग्जाम ए डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। नाइक्रोम की वायर लेनी है हमें, एक्स वाई, ये देख लो, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई, नाइक्रोम की वायर एज अ रेजिस्टेंस।
क्या करेंगे, हम डाइक्रोम की वायर लेंगे और ऐसे उसको अगर कर्व करते जाएंगे तो उसका हो गया रेजिस्टेंस। आगे, कनेक्ट वन एंड ऑफ द 4 सेल एज शोन इन द फिगर 3.7a, टेक रीडिंग ऑफ एमीटर वोल्टमीटर एंड एंटर देम द टेबल बिलो। अब क्या किया है, एक जो 4 सेल है, देख लो 4 सेल कैसे है, देख लो ऊपर नीचे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव 1 2 3 4, 4 है क्या नहीं सेल, तो ये क्या हो गई, 4 सेल्स यानी कि बैटरी हो गई है। तो उसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ओपन क्लोज की है, यहाँ पर एमीटर है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है। तो इसके हमें से हमें सिर्फ क्या लेना है, देख लो V अपॉन आई, यानी कि वोल्ट मीटर की रीडिंग जो यहाँ पर है और एमीटर की रीडिंग, ये दोनों रीडिंग लेनी है और उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या आएगा, देख लो क्या आएगा, नीचे लेता हूं V अपॉन आई, कितने भी नंबर ऑफ सेल्स यूज कुछ भी रहने दो, आपका करंट आएगा कुछ, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कुछ, मगर जो रेशियो होगा V अपॉन आई दैट इज R का, वो हमेशा यहाँ पे कितनी भी रीडिंग ले लो वो कांस्टेंट ही आएगा। ओके, इधर यहाँ पे सेम वैल्यूज आएगी। ये इसके ऊपर है बेस्ट पूरा एक्सपेरिमेंट था। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।